हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। माय नेम इज मंजित मंडल, डायरेक्टर एंड फाउंडर अभिनव कोचिंग क्लासेस कानकेर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हमारे छत्तीसगढ़ में टोटल कितना मेडिकल कॉलेज है, यानी एमबीबीएस मेडिकल कॉलेज है और उसमें कितना सीट है ना। इसको आपको अगर देखना है तो आप अपने मोबाइल से चेक कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा है। कोई भी सर्च इंजन, जैसे मैं इसमें क्रोम में चला जाता हूँ। क्रोम में जाने के बाद मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ CGDME, है ना। जैसे आप CGDME सर्च करोगे तो जो पहला वेबसाइट आता है आप इस पे क्लिक कीजिए। ओपन करने के बाद यहाँ पे जितना भी नीट से रिलेटेड नोटिफिकेशन है यहाँ पे आपको दिखाई देगा। इसमें आप देखिए 28 जुलाई 2025 को एक नोटिफिकेशन आया हुआ है जिसमें प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स के बारे में बताया गया। तो आप इसको ओपन कर लीजिए। जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे पीडीएफ का ऑप्शन आएगा। पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे आपको टोटल सभी कॉलेज, जितना भी कॉलेज में अभी काउंसलिंग चल रहा है छत्तीसगढ़ में, सभी कॉलेज का सीट मैट्रिक्स दिखाई देगा, है ना। तो ये जो मैं अभी खोला हूँ ये PTGNM मेडिकल कॉलेज रायपुर का है। टोटल रायपुर मेडिकल कॉलेज में 230 सीट है। 230 सीट में से ऑल इंडिया कोटा का 15% रिजर्वेशन है, यानी 15% रिजर्वेशन मतलब 230 में से 34 सीट जो है उसमें ऑल इंडिया कोटा से एडमिशन होगा। उसके बाद सेंट्रल पूल का 3% रिजर्वेशन है, यानी 7 सीट। अभी सेंट्रल पूल क्या होता है? सेंट्रल पूल केंद्र सरकार के पास कुछ सीट रिजर्वेशन रहता है। ये सीट विशेष छात्र के लिए होता है, जैसे नक्सल व आतंकवादी प्रभावित क्षेत्र के बच्चों के लिए, ऐसे राज्य जहां पे मेडिकल कॉलेज नहीं है। उसके बाद या फिर शहीद व अर्धसैनिक बल जो रहते हैं, है ना, उनके बच्चों के लिए ये सीट जो रहता है रिजर्व रहता है। ठीक, इसके बाद जो बच गया स्टेट कोटा का रहता है ना। टोटल 230 सीट में से 34 सीट ऑल इंडिया कोटा में चला गया है। सेंट्रल पूल के लिए 7 सीट हो गया है और स्टेट कोटा के लिए 189 सीट है। अभी 189 सीट को भी अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है ना। तो यहाँ पे टोटल जो है इन सीटों को 4 कैटेगरी में बांटा गया है। 89 सीट को अलग अलग कैटेगरी में बांटे हैं। तो अगर हम छत्तीसगढ़ की रिजर्वेशन की बात करें तो छत्तीसगढ़ में टोटल 4 टाइप का रिजर्वेशन है। पहला ST, SC, OBC और EWS। ST में टोटल 30 + 2 यानी टोटल 32% रिजर्वेशन है। 30 + 2 यानी टोटल जो है 32% रिजर्वेशन है। SC के लिए 12% है। OBC के लिए 14% रिजर्वेशन है। EWS का 10% रिजर्वेशन है। बाकी जो बच गया ये है आपका जनरल कैटेगरी के लिए सीट होता है ना। तो यहां पे अगर हम देखें तो टोटल जो जनरल कैटेगरी में है, जनरल कैटेगरी में 59 सीट है, जिसमें से नो क्लास यानी इन सीट पर कोई भी एडमिशन ले सकता है। जैसे मेल, फीमेल, है ना, ST, SC, OBC हर कोई इन सीटों पे एडमिशन ले सकते हैं। ये जो नो क्लास में जो सीट है ये 38 सीट है। इसके बाद फीमेल रिजर्वेशन 17 सीट है। इसमें केवल और केवल फीमेल कैंडिडेट ही इन सीट पे एडमिशन ले सकते हैं और कोई भी ST, SC, OBC, EWS कोई भी वर्ग के स्टूडेंट इसमें एडमिशन ले सकते हैं। फिजिकल हैंडीकैप के लिए 2 सीट है रिजर्व। फ्रीडम फाइटर के लिए 1 सीट है और सैनिक के लिए 1 सीट है। टोटल जो जनरल कैटेगरी में जो सीट है 59 सीट है। इसके बाद हम बात करते हैं ST कैटेगरी की। ST कैटेगरी में जैसे मैं लिखा था 30 + 2 30। ST कैटेगरी के लिए 30 है प्लस ST कैटेगरी में भी कुछ विशेष वर्ग होता है, जैसे वैगा हो गया, पहाड़ी कोरवा हो गया, उनके लिए अलग से 2% रिजर्वेशन है। अगर इन दोनों मिला के हम बात करें तो 32% रिजर्वेशन होता है ना। तो केवल ST बच्चों के लिए 57 सीट टोटल है, जिसमें 36 सीट जो है वो इसमें लड़के व लड़कियां कोई भी एडमिशन ले सकते हैं और 17 सीट में केवल लड़के एडमिशन ले सकते हैं। फिजिकल हैंडीकैप में 2 सीट है, फ्रीडम फाइटर में 1 है और सैनिक के लिए 1 सीट है। इसके बाद ST का एक स्पेशल कैटेगरी होता है जिसका 2% है ना। इसमें 4 सीट है टोटल, जिसमें से ओपन है 3 सीट और फीमेल के लिए 1 सीट रिजर्वेशन। इसके बाद आता है SC का टोटल 12% रिजर्वेशन। 12% यानी
189 सीट में से 23 सीट जो है एससी के रिजर्वेशन है, जिसमें से 16 जो सीट है नो क्लास में है। और फीमेल के लिए 6 सीट रिजर्वेशन है। फिजिकल हैंडीकैप का 1 सीट है। और सैनिक बोर्ड और फ्रीडम फाइटर का नहीं दिया है इसमें। ओबीसी के लिए 14% रिजर्वेशन है ना, 14% यानी 189 का टोटल 26 सीट जो है ये ओबीसी कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन है, जिसमें से 18 सीट ओपन है और 7 सीट फीमेल कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन और फिजिकल हैंडीकैप के लिए 1 सीट रिजर्वेशन। टोटल सीट जो है 189 है और इसमें 189 में से 131 जो है नो क्लास में है। साथ ही साथ फिजिकल हैंडीकैप के 6 सीट है, फीमेल का 48 सीट है, फ्रीडम फाइटर का 2 सीट है और शाइनिंग बोर्ड का 2 सीट है। अब इसी तरह हर कॉलेज का दिया हुआ है ना, ये मैंने अभी जो बताया ये टीटी जेएनएम रायपुर है। इसी तरह आप देखेंगे तो ये बिलासपुर का कॉलेज है, छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बिलासपुर में टोटल 150 सीट है, जिसमें से ऑल इंडिया कोटा से 22 सीट में एडमिशन होगा, सेंट्रल पूल के थ्रू 4 सीट में एडमिशन होगा, स्टेट कोटा का 125 सीट में एडमिशन होगा, 124 सीट में सॉरी। स्टेट कोटा का जो 124 सीट है इसको अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। आप इस वीडियो को आराम से पॉज करके या इस पीडीएफ को डाउनलोड करके आप देख लेना, आप जिस भी कैटेगरी से हो उस कैटेगरी में कितना सीट दिया हुआ है। इसके बाद तीसरा नंबर कॉलेज है राजनांदगांव में टोटल 125 सीट है, जिसमें से 18 सीट ऑल इंडिया कोटा से एडमिशन होगा, 3 सीट सेंट्रल पूल से होगा और 104 सीट जो है स्टेट कोटा से होगा। 104 सीट को फिर अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। इसके बाद लेट बलिराम कश्यप एमजी जगदलपुर कॉलेज में भी 125 सीट है, जिसमें से 18 सीट जो है ये ऑल इंडिया कोटा के लिए है और सेंट्रल पूल का 3 सीट है, स्टेट कोटा का 104 सीट है। फिर 104 सीट को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। इसके बाद आता है अंबिकापुर कॉलेज में टोटल 125 सीट है और ऑल इंडिया कोटा से 18 सीट में एडमिशन होगा, सेंट्रल पूल के थ्रू 3 सीट में और स्टेट कोटा के लिए 104 सीट है ना। फिर 104 सीट को छत्तीसगढ़ के कैटेगरी छत्तीसगढ़ कास्ट के हिसाब से अलग अलग परसेंट में डिवाइड किया गया है। फिर रायगढ़ कॉलेज में टोटल 100 सीट है, जिसमें से 15 सीट ऑल इंडिया कोटा से एडमिशन होगा, 3 सीट सेंट्रल पूल से होगा और 82 सीट जो है ये छत्तीसगढ़ स्टेट का रहेगा। इसके बाद आता है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज उत्तर बस्तर कांकेर का है ना। कांकेर में टोटल 125 सीट है, जिसमें से 18 सीट जो है ये सेंट्रल से होगा और 3 ऑल इंडिया कोटा से 18 सीट यानी 15% ऑल इंडिया कोटा से होगा, सेंट्रल पूल के थ्रू 3 होगा और स्टेट का 104 सीट है। 8वां नंबर कॉलेज जो है कोरबा का है। कोरबा में टोटल 125 सीट है, जिसमें से 18 सीट ऑल इंडिया कोटा से एडमिशन होगा, 3 सीट सेंट्रल पूल से होगा और स्टेट कोटा का 104 सीट है। इसके बाद 9वां नंबर का कॉलेज महासमुंद का है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज महासमुंद में भी ऑल इंडिया कोटा से 18 सीट है, सेंट्रल पूल का 3 सीट है, स्टेट कोटा का 104 सीट है। इसके बाद 10वां नंबर कॉलेज चंदूलाल चंद्रकर जो कि दुर्ग में है, इसमें टोटल 200 सीट है। 200 सीट में से 30 सीट जो है 15% ऑल इंडिया कोटा से 30 सीट का एडमिशन होगा, सेंट्रल पूल का 6 सीट है, स्टेट कोटा का 164 सीट है और जो स्टेट कोटा का 164 सीट है उसको एसटी एससी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अलग अलग डिवाइड किया गया है। ये जो 10 कॉलेज था ये 10 एमबीबीएस कॉलेज है ना। इसके अलावा कुछ डेंटल कॉलेज भी है ना। ये 10 एमबीबीएस गवर्नमेंट कॉलेज है। इसके अलावा 4 प्राइवेट कॉलेज भी है, जैसे शंकराचार्य आईएमएस भिलाई, इसमें टोटल 150 सीट है। एनआरआई कोटा से 22 सीट में एडमिशन होगा, मैनेजमेंट कोटा से 64 सीट में होगा और स्टेट कोटा से 64 सीट में एडमिशन होगा। ये भी अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से होगा छत्तीसगढ़ के। नेक्स्ट दिया है रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस
रायपुर, है ना। इसमें टोटल 150 सीट है। 150 में से एनआरआई कोटा का 15% रिजर्वेशन यानी 22 सीट। मास मैनेजमेंट कोटा का 64 सीट और स्टेट कोटा का 64 सीट। ये अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से इसमें बांटा गया है, स्टेट कैटेगरी हिसाब से। इसके बाद तीसरा नंबर प्राइवेट कॉलेज है बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रायपुर। इसमें टोटल इसमें भी 150 सीट है। एनआरआई कोटा से एडमिशन 22 सीटों पे होगा, मैनेजमेंट कोटा पे 64 सीट में होगा और स्टेट कोटा से 64 सीट में होगा। तो टोटल जो है 150 सीट है। इसके बाद आता है 14 नंबर कॉलेज, ये अभिषेक मिश्रा मेमोरियल मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च भिलाई में है। इसमें टोटल 100 सीट है, जिसमें से 15 सीट एनआरआई कोटा से एडमिशन होगा, मैनेजमेंट सीट में 42 सीट और स्टेट कोटा में 43 सीट। ये जो 14 कॉलेज था ये मेडिकल कॉलेज है। इसके अलावा कुछ डेंटल कॉलेज है। डेंटल में अगर हम देखेंगे तो डेंटल का गवर्नमेंट कॉलेज एक ही है, गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज रायपुर, है ना। इसमें टोटल 100 सीट है, जिसमें से ऑल इंडिया कोटा का 15 सीट रहेगा, सेंट्रल नॉमिनी का 3 सीट और स्टेट कोटा का 82 सीट। इसके बाद जो डेंटल कॉलेज है ये दुर्ग में है ना। इसमें टोटल 100 सीट है। न्यू हॉरिजन डेंटल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट बिलासपुर में, इसमें भी 100 सीट है। रोमटक कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस एंड रिसर्च भिलाई में है, इसमें भी 100 सीट है। स्टेट का 50 सीट, मैनेजमेंट का 50 सीट। इसके बाद बिलासपुर में है, बिलासपुर इसमें भी 100 सीट है, 50 सीट स्टेट कोटा, 50 सीट मैनेजमेंट कोटा। छत्तीसगढ़ डेंटल कॉलेज एंड रिसर्च स्टेशन, यहां पे आपका 100 सीट है, 10 सीट माइनॉरिटी के लिए है और रेस्ट यूआर के लिए 90 सीट। श्री बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस रायपुर, इसमें जो टोटल सीट है 100 सीट है, स्टेट कोटा का 50 सीट और मैनेजमेंट कोटा का 50 सीट है ना। ये हो गया आपका पूरा कॉलेज का लिस्ट। हम इस वीडियो में एमबीबीएस कॉलेज के सीट के बारे में बात कर रहे थे। तो टोटल हमारे पास एमबीबीएस का जो गवर्नमेंट कॉलेज है छत्तीसगढ़ में 10 कॉलेज है ना। और इन 10 कॉलेज में टोटल हमारे पास जो सीट है 1430 सीट है। गवर्नमेंट कॉलेज 10 है और 10 गवर्नमेंट कॉलेज में टोटल जो सीट है हमारे पास 1430 सीट है, जिसमें से ऑल इंडिया कोटा का जो 15% है ना, 15% है, यानी 1430 सीट में से 209 सीट जो है ऑल इंडिया कोटा से एडमिशन होगा। सेंट्रल पूल का 3% है, 3% सेंट्रल पूल और इसका 38 सीट में एडमिशन होगा। बाकी जो बच जाएगा है ना 1183 सीट, इसमें स्टेट कोटा का एडमिशन होगा। स्टेट कोटा का 1183 सीट में स्टेट कोटा से एडमिशन होगा, है ना। तो आपके कैटेगरी के हिसाब से मैं इससे पहले एक वीडियो में कैटेगरी का मतलब आपका जो छत्तीसगढ़ रैंक है उसके बारे में बताया हूं, आप उस वीडियो में जाके देखिए, है ना। और यहां से आप फिर आइडिया कर सकते हो आपके रैंक के हिसाब से कि आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है ना। उस हिसाब से आप इस वीडियो को देख के अपना काउंसलिंग भी कर सकते हो। ऐसे ही एमबीबीएस कॉलेज से संबंधित नए नए नोटिफिकेशन जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।